क्या एज है आपकी? सर सब डॉक्टर हैं आप? नहीं सर जी मैनू तो इंजेक्शन लगा लगे थे। आपके पास डिग्री नहीं है? नहीं कोई डिप्लोमा भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है आप? यहाँ बैठ के क्यों मरीजों को चेक कर रहा है? मैंने यहाँ पे सीखा हुआ है, मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना। मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे सामने बच्ची जो है 11 साल की इंजेक्शन लगाती है, मुझे नहीं पता। और तुम्हें पता तुमने कितने लोगों के साथ ज्यादती की है? उसने बुखार की हालत में भी मुझे ड्रिप लगा दी, जिसकी वजह से मेरी दोनों किडनीज जो हैं काम करना छोड़ दिया उन्होंने। आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। मतलब ये गुंडागर्दी का अड्डा पाला हुआ है आपने, जर्नलिस्टों को मारते आ रहे बुला के। आप सिर्फ ये देखें, ये अपनी तरफ से इतने सारे गुंडे और बदमाश उसने इन्होंने मारा नहीं है लोगों को यहाँ में। अच्छा इससे पहले इन्होंने उस जर्नलिस्ट को ही मारा। 10 साल की नन्ही सी नर्स, ना आज से पहले आपने देखी होगी ना सुनी होगी, लेकिन आज के सरेआम में आप देखेंगे कि अताई डॉक्टर खुद तो लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर ही रहे हैं। इन जाली डॉक्टरों ने अपने स्टाफ में भी कम उम्र, ना तजर्बाकार और अनक्वालिफाइड लोग भर्ती कर रखे हैं ताकि इनके पास आने वाले मरीजों के नुकसान में कोई कसर बाकी ना रहे। ये मनाजिर शायद दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं देखे गए होंगे जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। 10 साल की एक नन्ही सी लड़की रावलपिंडी के एक क्लिनिक में रोजाना दर्जनों मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाती है, टेस्ट करवाने के लिए लोगों का खून भी निकालती है। 10 साल की बच्ची कोई साइंसी इजाद करे, तालीम के मैदान में कोई कारनामा सर अंजाम दे या फिर इल्म और अदब में कोई मैदान सर करे तो यकीनन उसे सराहा जाएगा। लेकिन 10 साल की एक नातजर्बाकार बच्ची इंजेक्शन या ड्रिप लगाकर दूसरों की जान खतरे में डाले तो ये काबिले गिरफ्त और काबिले मजम्मत बात है। मासूम मरीजों की जिंदगियां कोई खिलौना नहीं कि जिन्हें एक नन्ही बच्ची के हवाले कर दिया जाए, लेकिन रावलपिंडी के इस अताई डॉक्टर ने ऐसा ही कर रखा था। इस मासूम बच्ची से इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाने का काम लेने वाला जाली डॉक्टर और इस बच्ची के माँ बाप तो कसूरवार थे ही, लेकिन उन मरीजों और लवाहिकीन को भी बरियो जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता जो इस बच्ची को अजूबा समझते हुए इससे इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने को एक एडवेंचर समझते थे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी इस मासूम सी जान के हवाले कर देते थे, जिसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो मरीजों की जिंदगियों को तो दांव पर लगा ही रही है, लेकिन किसी भी वक्त किसी मरीज की जान जाने से उसकी अपनी जिंदगी भी मुश्किल में आ सकती है। क्या एज है आपकी? अक्टूबर में 11 हो गए। कब से कर रही हो ये काम? 6 साल 6 साल से? नहीं छोटी सी तो हूँ। इंजेक्शन भी लगा लेती हूँ और ड्रिप भी पास कर लेती हूँ। स्कूल जाती हूँ? डर नहीं लगता आपको? इंजेक्शन लगाते हो, ड्रिप लगाती हूँ। 10 साल की बच्ची तो चलिए ना समझ थी, लेकिन 50-55 साल के ये मौसूफ तो समझबूझ के बावजूद अपने पास आने वाले मरीजों को मौत की जानिब धकेल रहे थे। ना ये डॉक्टर थे, ना ये कंपाउंडर थे, ना डिस्पेंसर और ना ही इनका मेडिकल की तालीम से कभी कोई ताल्लुक रहा था, लेकिन ये कई बरसों से रावलपिंडी में बतौर डॉक्टर रोजाना सैकड़ों मरीजों का मुआयना करते, उन्हें दवाएं तजवीज़ करते और उन्हें बेवजह इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाते। सर सब डॉक्टर हैं आप? नहीं सर जी मैनू तो इंजेक्शन लगा लगी हुई थी। आपके पास डिग्री नहीं है? नहीं कोई डिप्लोमा भी नहीं? नहीं कुछ भी नहीं है आप? यहाँ बैठ के क्यों मरीजों को चेक कर रहा है? मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना। मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे सामने बच्ची जो है 11 साल की इंजेक्शन लगाती है, मुझे नहीं पता। और तुम्हें पता तुमने कितने लोगों के साथ ज्यादती की है? खुद को डॉक्टर कहने वाले इन साहिब ने कई जिंदगियां बर्बाद कर रखी थी।
बहुत से लोग इनके गलत इंजेक्शन और दवाओं की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बहुत से लोग जिंदगी भर के लिए अपाहज हो चुके थे और बहुत से लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विनिशा है और मैं 21 साल की हूँ। 12 अगस्त की रात को मैं अच्छी खासी ऑफिस से आई और मुझे बुखार था। उसने बुखार की हालत में भी मुझे ड्रिप लगा दी, जिसकी वजह से मेरी दोनों किडनीज जो हैं काम करना छोड़ दिया उन्होंने। आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। 10 साल की इस नर्स से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस बिल्कुल जाली डॉक्टर के बारे में भी आपको तफसील से आगाह करते हैं। लेकिन आज के सरेआम में लाहौर के जाली डॉक्टरों की गुंडागर्दी और बदमाशी के बारे में भी हैरत अंगेज हकायक सामने आएंगे। जाली डॉक्टरों का वो क्लिनिक और अस्पताल जहां जाने वाले हर सहाफी और महकमा सेहत के हर मुलाजिम को यरगमाल बनाकर उन पर तशद्दुद किया जाता था, हमने इन बदमाशों की गुंडागर्दी का सामना करने का फैसला किया और इनके तमाम तर हथकंडों के बावजूद इस अस्पताल को सील करवा कर दम लिया। सारों साथियों को मारते हो सुना यहाँ पे जो भी आपने? नहीं मैंने क्यों मारना सर भाई, मतलब ये गुंडागर्दी का अड्डा पाला हुआ है आपने, जर्नलिस्टों को मारते हैं आप यहाँ बुला के। आप सिर्फ ये देखें, ये अपनी तरफ से सारे गुंडे और बदमाश उस दिन इन्होंने मारा नहीं है लोगों को यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले इन्होंने उस जर्नलिस्ट को नहीं मारा। रावलपिंडी में मौजूद अताई डॉक्टर को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम के कई कारकुनान ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली और इस डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद इसकी 10 साल की नर्स से इंजेक्शन और ड्रिप भी लगवाई। और ये सब इसलिए किया गया कि इस जालसाज को डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करते हुए खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि जब हम कैमरों के साथ इसे पकड़ें तो ये इनकार ना कर सके। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने इस जाली डॉक्टर की 10 साल की नर्स से इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाकर अपनी जिंदगी इसलिए खतरे में डाली कि इस बच्ची के बतौर नर्स इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाने की खुफिया रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद हो और ये डॉक्टर पकड़े जाने पर इस घिनौने जुर्म से भी इनकार न कर सके कि वो एक 10 साल की बच्ची से नर्स का काम करवा रहा था। रावलपिंडी के इस जाली डॉक्टर शिराज ने हमारे तंदुरुस्त और सेहतमंद नुमाइंदों में से किसी को बुखार और किसी को इन्फेक्शन तशखीस किया और हर एक को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाने के लिए अपनी 10 साल की नर्स के पास भिजवा दिया। नाश्ता किया था तो उसके बाद से दिल खराब हो रहा है, पेट में दर्द है, नोजिया फील हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं। मसला क्या था? कोई बुखार वगैरह तो कोई नहीं मसला नहीं था। प्रेशर फील? टेम्परेचर चेक नहीं किया। ठीक है, ब्लड सीपी करवा लो, हो जाएगा। रिपोर्ट आ गई है? कैसी है डॉक्टर रिपोर्ट? वायरल इन्फेक्शन। अताई डॉक्टर के खिलाफ हतमी कार्रवाई से पहले मैंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहना, गर्म चादर ओढ़ी, टोपी पहनी और एक मरीज बनकर इस जाली डॉक्टर शिराज के क्लिनिक पर पहुंचा। बारी आने पर मेरे साथ मौजूद मेरे साथी ने डॉक्टर को बताया कि मरीज कमजोरी महसूस कर रहा है, इसे शदीद खांसी है और शायद बुखार भी है। जाली डॉक्टर ने मुझे स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया, बगल में रखने के लिए थर्मामीटर दिया और मुंह खोलकर दिखाने का कहा। अब मैं मास्क हटाता तो शायद पहचाना जाता, लेकिन मैंने मास्क उतारने की बजाय नाक और आंखों पर चढ़ा लिया ताकि चेहरे का आधा हिस्सा छुपा रहे। यह नुस्खा काम कर गया और इस शख्स ने मुझे भी इंजेक्शन लगवाने के लिए 10 साल की अपनी नर्स के पास भिजवा दिया। चेक किया चक्कर वगैरह खांसी हो रही है। एंडोराम रखा था।
गला दिखाओ। बहुत बुरी हालत है यार। नाम क्या है इसका? अली। लेटाओ। इसको लेटाओ होता है। इसको स्टॉप। उल्टी की है इसने। दिल खराब हो गए। इसको ले जाओ। 10 साल की बच्ची इंजेक्शन तैयार करके मुझे लगाने के लिए मेरे सर पर आन खड़ी हुई थी। इससे पेशतर कि ये बच्ची मुझे इंजेक्शन लगाती, मैंने इशारा किया और क्लिनिक के बाहर मौजूद हमारे कैमरे अंदर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? क्या इसमें गिरामी है आपका? सिराज हसन। शाह साहब डॉक्टर हैं आप? नहीं नहीं है। सर जी मैंने तो तुसी इंजेक्शन लगा लगी थी। तो मैंने कौन सा आपको मैंने वो फील किया, मैंने तो प्रोवैज लगाई है, कोई ऐसा नहीं, तो लेकिन क्या एक जो डॉक्टर नहीं है वो प्रोवैज लगा सकता है? पैरासिटामोल है इसमें, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं अब आपको डॉक्टर साहब कहने लगा था, माजरा चाहता हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या आपको चक्कर आ गई है। गुजारिश ये है, आपके पास डिग्री नहीं है डॉक्टर? नहीं। कोई डिप्लोमा भी नहीं है? नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। यहाँ बैठ के क्यों मरीजों को चक्कर आ रहा है? रोजाना सैकड़ों मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला ये शख्स मान गया था कि ना वो डॉक्टर है और ना ही इसका मेडिकल की तालीम से कभी भी किसी भी तरह का कोई वास्ता रहा है। अब हमने 10 साल की उस बच्ची को बुलवाया जिसे इस जाली डॉक्टर ने बतौर नर्स अपने पास रखा हुआ था। इसने अपनी उम्र 11 बरस बताई और साथ ही हम पर एटम बम की तरह का ये इंकशाफ किया कि वो पिछले 6 साल से यहाँ पर मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा रही है। क्या नाम है आपका? सैरिश। सैरिश, क्या क्या कर लेती हो आप? ड्रिप भी लगा लेती हूँ और इंजेक्शन भी लगा और लेती हूँ। क्या एज है आपकी? 11 ईयर्स है। और कितने लोगों को लगाते हो यहाँ ड्रिप्स और इंजेक्शन रोजाना? जो मुझे कहता है मैं खाली उसको लगाती हूँ। उसको भी नहीं लगाना चाहिए जो आपको कहता है? आपकी 11 ईयर्स एज है ना आपकी? मैंने यहाँ पे सीखा हुआ है। सीखा हुआ है यहाँ पे? कब से सीख रही हो आप? मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना? क्यों? क्योंकि मुझे शौक था। बेटा शौक के लिए तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए ना। पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो फिर अभी तो नहीं आपको लगानी चाहिए ड्रिप्स और इंजेक्शन? ये आपको पता है वैसे कि इस एज में आपको ड्रिप्स और इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए? ये आपको पता है? 10 साला बच्ची की माँ जो खुद भी अनक्वालिफाइड थी तस्लीम कर रही थी कि उसकी 10 साल की बेटी यहाँ इंजेक्शंस और ड्रिप्स लगाती है और सैंपल के लिए लोगों के जिस्म से खून भी निकालती है। ये बच्ची ऑलरेडी हमारे पास ना कुछ 8-10 दिन की इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है। ये लगाती है यहाँ पे, ब्लड के सैंपल्स भी कलेक्ट करती है। हम ये नहीं, मेरी बेटियों की तरह ही, लेकिन बच्ची के साथ भी जाती कर रहे हैं और जिनको ये लगा रही है उसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। मैंने कहा भाइयों की तरह बात कर रही है मुझसे, सही नहीं, इसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कह रहा ना जो इसको। चंदा मेरी बहन, मेरी बेटी, ये जब किसी को इंजेक्शन लगा रही है तो है तो बच्ची है ना, बच्ची कुछ भी गलती कर सकती है उसने। सही। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो जो कह रही है मेरा शौक है। शौक है तो उसकी एक तालीम होती है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसके डिप्लोमे होते हैं, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। तो ये तो नहीं होगा कि आप 5 साल की बच्ची को कह रही है 5 साल से आ रही हूँ, 5-6 साल की थी जब आना शुरू हुई, आपको देख देख के उसने इंजेक्शन भी लगाना शुरू कर दिया, ड्रिपें भी लगाना शुरू कर दी, लेकिन जिसको लगा रही है वो उसकी जिंदगी खतरे में है या नहीं? बच्चा तो बच्चा है ना। मेरी बात जो देखें, जो समझदारी से आप चीज लगा सकती हैं वो तो नहीं लगा सकती। ऐसे ही जान जा सकती है किसी गलती से किसी दूसरे इंसान की, किसी भी इंसान की। आप करें मैं करूँ, ये ऐसा पेशा है ना कि जिसमें दूसरों की जिंदगी का मसला है। ऐसा ही। शौक की खातिर आपने दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल दी। जाली डॉक्टर का इसरार था कि उसे इल्म ही नहीं कि बच्ची इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा रही है। सोचिए ये शख्स कितना बड़ा झूठ बोल रहा था। हालांकि जब ये बच्ची मुझे इंजेक्शन लगाने आई थी तो मुझे अपने कमरे में बैठा जाली डॉक्टर और जाली डॉक्टर को मैं साफ दिखाई दे रहा था। 10 साल की 11 साल की बच्ची से आप इंजेक्शन और नहीं, इसने नहीं लगाती है ना। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताइए। नहीं, मैं इस चीज़ का कोई वो नहीं हूँ, क्योंकि वो उधर लगाती हैं तो मुझे इस चीज़ आपकी नॉलेज में नहीं है। खुदा को हाज़िर नाज़िर जान, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के मैं मुझे कसम से इस चीज़ का नहीं पता कि ये लगाती हैं। आपको खुशी करनी चाहिए यार, बंदे मार रहे हैं, आपको पता नहीं वहाँ 10 साल की बच्ची जो है वो लगा रही है, इंजेक्शन लगा रही है, ड्रिप्स लगा रही है। लाइन दिखाएं इनको वीडियो, कमाल कर रहे हैं यार।
हमें लाहौर बैठ के पता लग गया यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, आपको यहाँ से 6 मीटर दूर पता नहीं लग रहा। और आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। सामने दरवाजा दिखाएं यार जरा, ये कितनी नालायकी की बात कर रहे हैं, खोले जरा। कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। अताई डॉक्टर किस तरह लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं और इस जाली डॉक्टर ने कैसे लोगों के घर उजाड़े हैं, इसकी एक झलक आपको इसी मोहल्ले की खातून की गुफ्तगू से मिल जाएगी, जिसकी बेटी के दोनों गुर्दे इस जाली डॉक्टर की ड्रिप की वजह से नाकारा हो गए थे। इस खातून की बेटी को भी 10 साल की इसी बच्ची ने ड्रिप लगाई थी। अच्छा जी, बिल्कुल जानदारी से बताना है कि क्या हुआ था। आप यहीं आई थी, यहीं रहती हैं इसी मोहल्ले में? इसी मोहल्ले में रहती हूँ। हाँ। पहले भी अक्सर भी हम आते रहते हैं। उस दिन मेरी बच्ची को नज़ला और जुकाम था। ठीक है, मैं आई हूँ, इनके पास चेकअप करवाया बच्ची को। इसने अंदर बच्ची को ड्रिप लगा दी है, ड्रिप लगाई है। ये खुद जो है ना बाहर जा रहे थे, मैंने पीछे से डॉक्टर साहब को आवाज़ दी है ना आपको आवाज़। नहीं, मेरी बात सुने, मैं खुदा को हाजिर नाज़र आदमी है, अंदाजा हो गया मैंने तुम्हें से बात करके। आप अपनी बात करें। मेरी एक ही दुआ है, उनकी बात सुन। मेरी जवान बच्ची वाहिद मेरे घर का सहारा थी बच्ची। मेरे मियाँ फौत हो गए हैं और मेरी वो बच्ची उस दिन, मेरा खुदा गवाह है, जॉब से वापस आई है, ठीक ठाक थी और हल्का हल्का नज़ला जुकाम था। फिर मैं यकीन करें, मैं बच्ची को उस कंडीशन में हॉस्पिटल लेके गई हूँ, इतनी फैले मेरे पास पड़ी है। आप देखें, आप आए मेरे साथ, ये बंदा आज मेरी बच्ची के डिलेक्शन भी हो रहे हैं, मेरी बच्ची के ट्रांसप्लांट भी हो रहा है और इस बंदे की वजह से मेरी ज़िंदगी भी ख़राब। मैं अपनी बच्ची को किडनी दे रही हूँ, मेरी भी खराब और मेरी बेटी की भी खराब। और ये बहन उसी दिन से शुरू हुआ। मैं फिर भी रब से ये दुआ करती रही हूँ आज तक, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। इस बंदे को अल्लाह पूछे, इस बंदे का हमें बताना जरूरी है। पता है कि ये डॉक्टर है? मुझे मेरा बेटा क्या बता। नहीं, वैसे आपको लगता था कि डॉक्टर है? मुझे हमें तो यही पता, हमारे मोहल्ले में क्लिनिक है, वो बच्ची है, इतनी सी बच्ची है, वो इंजेक्शन लगा रही है, टीके लगा रही है, ड्रिपें लगा रही है बंदों के। आपकी बेटी को ड्रिप किसने लगाई? वो बच्ची जो छोटी अंदर जी, वो अंदर छोटी बच्ची है और पहले आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर ने उनको बोला कि आहिस्ता आहिस्ता लगाए, ठीक है। फिर ऊपर से उन्होंने टाइम देखा कि 12 होने वाले हैं, जल्दी जाना है, फटाफट कर। और जैसे पत्नी हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप चल रही होती तो पत्नी कुछ ना होता। उन्होंने जैसे ड्रिप तेज की है, बच्ची की और कंडीशन। इसमें ऐसा है, इसको जो पहले गई थी, करे आपकी बच्ची के भी साथ मेरी बच्ची के साथ आप ऐसा करके आप कैसे हासिल, वो नहीं भी बददुआ देगी ना तो ऊपर परवरदिगार के साथ बैठी तो। हमने इस अताई डॉक्टर को पुलिस के हवाले किया और खुद इस लाचार खातून की बेटी की बीमार कुर्सी के लिए इनके घर पहुंचे। क्या हाल है आपका? ठीक हो जी? लेट बैठो। क्या नाम है आपका? रिमशा। तो आप कॉल सेंटर में जाती थी जी। क्या एज है आपकी? मेरी 21 साल। 21 साल। और क्या आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने FSC प्री मेडिकल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर बनने का था आपका इरादा? जी। फिर क्या हुआ? फिर अभी बीमार हूँ, फिर बात। अच्छा, इंशाल्लाह हम आपको डॉक्टर बनते हुए देखेंगे, है ना? इंशाल्लाह। लेकिन आपको बताएं, आप तो पढ़े लिखे हो ना, अब आपने तो खुद अच्छा डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। ये तो आदमी डॉक्टर था ही नहीं, अभी हमने आपकी अम्मी को भी बताया, उसने खुद माना भी। डॉक्टर है ही नहीं वो, सिंपल सी BA किया वैसे, तो ज़ाहिर है फिर कोई ऐसी गलत चीज़ें ही करेगा, है ना? तो अगर उसी टाइम हमें बता देता कि मुझसे गलती हो गई, हमें गलती हो गई है, मेरे कुछ हो, मतलब बच्ची को ड्रिप एलर्जी कर गई, तो हम 1-2 दिन जो इधर उधर घूमते रहे, कम से कम सच बोल देता तो। हाँ, तो अच्छा, आप जब जाती थी तो वो छोटी सी बच्ची भी होती है वहाँ पे, उसको देखा आपने? वो क्या करती है वहाँ पे? वो टीके, इंजेक्शन वगैरह और ड्रिप वगैरह वो खुद लगाती है। अच्छा, वो लगाती। वो जब लगा रही थी, इसकी अम्मी लगा रही थी आपको ड्रिप? नहीं, उसकी बच्ची ने लगाई थी। बच्ची नहीं लगाई थी जी। तेज भी उसी ने की थी, जैसी तेज हुई है तो तबीयत ज्यादा खराब, पहले थोड़ी थोड़ी हुई थी ना। तो आपको, आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। चलो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ इंशाल्लाह, और फिर हम जो है ना डॉक्टर इमशा के पास आएंगे इंशाल्लाह उसका इंटरव्यू। ठीक है, जीती हो। चलो, आपने देखा कि कैसे अताई डॉक्टरों के बायस लोग या तो बेमौत मारे जाते हैं या फिर उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। ऐसे ही लाहौर में वाक़ई अताई डॉक्टरों के एक अस्पताल ने
मौत बांटने का कारोबार शुरू कर रखा था। 2 महीने पहले एक मासूम बच्ची यहाँ कत्ल की गई थी और आए रोज यहाँ लोगों के मरने की खबरें मकामी मीडिया की जीनत बनती रहती थी। लेकिन ये जाली डॉक्टर इस कदर बदमाश थे कि अस्पताल में आने वाले महकमा सेहत के हर मुलाजिम और सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। चंद रोज पहले ही इन लोगों ने डिजिटल मीडिया के एक सहाफी को मारपीट का निशाना बनाया था। सहाफी नोमान ने खुद भी यहां से इंजेक्शन लगवाया था और जब उसने मरीज के तौर पर अस्पताल की रजिस्ट्रेशन या डॉक्टर की डिग्री के बारे में इस्तफसार किया तो जाली डॉक्टर नईम, उसके गुंडे सुफियान और इन सब के सरगना इस शख्स ने न सिर्फ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उनके कैमरे और मोबाइल तक छीन लिए। और ये सब कुछ मकामी पुलिस चौकी के इंचार्ज की सरपरस्ती में हुआ। इन गुंडा नुमा अताइयों के खिलाफ टीम सरेआम ने मैदान में उतरने का फैसला किया। हमने मरीज बनकर जाली डॉक्टर नईम की मरीजों को चेक करने की खुफिया रिकॉर्डिंग की, 15 साल के अनक्वालिफाइड बच्चे की इंजेक्शन लगाने की वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया और इस अस्पताल में जाने से पहले मारूफ यूट्यूबर और सहाफी इमरान अली खान से दरखास्त की कि वो हमसे पहले इस अस्पताल में जाकर अताई डॉक्टरों को इंगेज करें ताकि सब उनके गिर्द इकट्ठे हो जाएं और फिर हम महकमा सेहत की टीम के साथ उस वक्त वहां दाखिल हों जब ये सारे बदमाश एक जगह पर इकट्ठे मिले। इमरान अली खान ने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन लोगों के धक्के और धमकियों का सामना किया और एक एक करके ये लोग जैसे ही इकट्ठे होने लगे उनके साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया और हम CEO हेल्थ डॉक्टर जुहेब के साथ इस कत्लगाह नुमा अस्पताल में दाखिल हुए जहां कुछ देर बाद एक हंगामा बर्पा होने वाला था। सहाफियों पर तशद्दुद में यह शख्स पेश होता था। चंद रोज पहले एक सहाफी के यहाँ आने पर उसे मारने से पहले इस शख्स ने बताया था कि वो तो यहाँ दवाई लेने आया है। आप इधर क्यों बैठे हुए हैं? मैं आया था शोर से दवाई लेने में। और अब ये खुद को यहाँ का मैनेजर बता रहा था। नाम क्या तुम्हारा? मैं सुफियान। सुफियान, क्या करते हो यहाँ पे? मैं एज मैनेजर। एज मैनेजर हो? गुज़श्ता वाक़े के बाद इन लोगों ने 11 नवंबर से एक डॉक्टर को भी हायर कर लिया था। क्या नाम है आपका? कब से इधर है? 11 तारीख को ज्वाइन किया। RNP आपकी किधर लगी हुई आपकी? नहीं, वो मॉर्निंग डॉक्टर है, उनकी वो मुझसे पहले ज्वाइन किया है। मैं 11 से आया हूँ तो मतलब मेरे पास तो है पड़ी, वो प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पर मोबाइल में दिखाते हैं। जी मैं इन डॉक्टर साहब को महज मीडिया से बचने के लिए शो पीस के तौर पर रखा गया था क्योंकि सिर्फ एक रोज पहले इस अस्पताल के मरकजी किरदार नईम की मरीजों को चेक करने की वीडियोस हमारे पास मौजूद थी जिसमें सुफियान नामी इस शख्स ने उसी रंग का लिबास पहन रखा था जो आज था। लेकिन यह झूठा शख्स अब भी झूठ बोल रहा था कि नईम साहब यहां नहीं होते। उसको बुलाओ, नईम को बुलाओ। नईम है? हाँ जी पुलिस। नईम किधर है? नईम साहब नहीं होते यहाँ पे। इस जाली अस्पताल में मौजूद कम उम्र डिस्पेंसर भी अनक्वालिफाइड था। आपके पास बेटा वो है डिस्पेंसरी का कोई डिप्लोमा वगैरह? जी है। कहाँ पे है? किधर है बेटा? है या नहीं? बेटा झूठी बोलते हैं, पूरी कौम देखेगी बुरा कहेगी आपको फिर, है ना? नहीं है। कोर्स किया उसने मेडिकल का। इस जाली अस्पताल को चलाने वाले इस माफिया का असल सरगना ये शख्स था जो इस इमारत का मालिक था और इसने महज दिखावे के तौर पर इस अस्पताल का किराया नामा एक खातून डॉक्टर के नाम पर बनवा रखा था। लेकिन इसने चंद रोज पहले भी गुंडे बुलवाकर सहाफियों पर तशद्दुद करवाया था और आज भी ये बदमाशी करने आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। खान साहब, अस्पतालों में सुलझे हुए लोग होते हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी, लगता है किसी गुंडे से, किसी बदमाश से बात कर रहे हैं। कौन? मैं? हाँ जी। मतलब ये गुंडागर्दी का अड्डा पाला हुआ है आपने, जर्नलिस्टों को मारते हैं आप बुला के। नहीं, हम जर्नलिस्ट झूठ बोलते हैं। एक झूठा ये पाला हुआ है आपने, एक झूठा नहीं पाला हुआ है आपने, और आप उस पे झूठा इल्जाम लगा रहे थे। देखो मेरे सर जी, मेरी बात सुनो, आप हमारे मेहमान हैं। मैंने जिसको दिया ना अस्पताल, नहीं, मैंने जिस तरीके से अस्पताल दी है, मैंने एक MBBS डॉक्टर को दी है। अच्छा, मेरे पास उसके प्रूफ मौजूद है। MBBS डॉक्टर?
वो जो लेडी डॉक्टर जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट, किधर है वो? घर गई हो, मैंने जिसको दी है ना वो एक MBBS डॉक्टर। प्यार से आप उस बंदे से जो बेचारा साफी आया था यहाँ पे उससे भी बात यार मैंने उसके साथ बड़ी रिस्पेक्ट से मैंने बात की है। आपने। आप कौन है? मैं टेस्ट करूंगा, तू याद नहीं करेगा। आप मुझे बताएं, आपने एक डॉक्टर को दिया, हाँ, आपने जब दे दिया तो उसके बाद आपका बदमाशी करने का क्या तुक बनता है यहाँ? मैंने बदमाशी नहीं की। आपका तो काम ही नहीं है, आपने दे दिया, हैंडओवर कर दिया डॉक्टर को। वो जाने वो सवालों के जवाब दे ना दे, आप कौन होते हैं? ये शख्स बला का झूठा था। इसने पिछली बार आने वाले सहाफियों पर जाली डॉक्टर बनी हुई खातून को हरासा करने का झूठा इल्जाम लगाया था। अभी ये मानेगा भी कि इसने खातून को हरासा करने का झूठा इल्जाम लगाया था, लेकिन अब ये हमारी टीम पर खुद को मारने का झूठा इल्जाम लगा रहा था। और इसने मुझे अभी मारा क्यों है? किसने? ये आपके बंदे। खुदा का खौफ करो यार, कसम से वो पीछे से आप देखें अल्लाह के बंदे, तुमने उस दिन भी झूठा इल्जाम लगाया कि तुमने लेडी डॉक्टर को हरासा किया, आज फिर तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी बुजुर्गी का, अपनी उम्र का कोई ख्याल करो यार, आप इस पर करें, अपनी उम्र का कोई ख्याल नहीं, मैं उम्र का ख्याल कर रहा हूं। आप इसको अभी ये बता दें, अभी इसको बता दें होगा ना, जरूर है कैमरे में सीसीटीवी नहीं, हमारी ये जुबान है जब इसके ऊपर मैं आपके तहिया कर रहा हूँ। आप तो सारे झूठे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, तहिया क्या कर रहा हूँ मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। तुमने उस दिन भी झूठ बोला था कि लेडी डॉक्टर को हरासा किया है। अभी आज बात कर रहे हैं। नहीं झूठ बोला तुमने, लेडी डॉक्टर को हरासा करने का झूठ बोला होगा, उस दिन झूठ बोला होगा। कमाल ये है कि ये शख्स खुद मान गया था कि चंद रोज पहले यहाँ मौजूद खातून को हरासा करने का झूठा इल्जाम लगाकर इन लोगों ने सहाफियों पर तशद्दुद किया था। तो भला अब इसे सच्चा कैसे माना जा सकता था? इस शख्स के अपने झूठ के एतराफ के बाद हमने CEO हेल्थ डॉक्टर जुहेब को इस अस्पताल में जाली डॉक्टर और जाली डिस्पेंसर की अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग्स दिखाना शुरू की। अच्छा, ये आप ही ड्रिप और इंजेक्शन लगा रहे हो ना? जी सर। ये कल की है ना? जी। और आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है? नो सर। कोई आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है? और आपने मैट्रिक किया हुआ, राइट? ऐसा ही है? और साथ आपकी सुपरविजन को करता है, आप अकेले लगाते हैं? नहीं, वो मैं ही अकेले ही होता हूँ। हम डॉक्टर जुहेब से गुफ्तगू कर रहे थे कि इस दौरान इस शख्स ने हमेशा की तरह मारपीट और तशद्दुद के लिए लोग बुला लिए। इस शख्स ने बुलाए जाने वाले लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए खुद पर तशद्दुद का झूठ बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली मर्तबा इसने खातून को हरासा करने का झूठ बोला था, और अपना ये झूठ इसने तस्लीम भी कर लिया था। हाँ जी, खान साहब बुला लिया आपने? कौन लोग हैं ये मोहल्ले वाले हैं। गली क्या क्या गली मारेंगे हमें मिलके? मेरे ऊपर आके नहीं निकालो। सारों को बुलाया तुमने यहाँ पे। फांसी चढ़ाने के आप मेरे ऊपर आके नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? यहाँ पे आप बात कर रहे हैं। ये डॉक्टरों का काम है आपको। ये डॉक्टरों का काम है। यहाँ क्या कर रहे थे? FIR दिखाएं इस पे। ये डॉक्टरों का। अब आप सिर्फ ये देखें, ये अपनी तरफ से इसने सारे गुंडे और बदमाश बनाए यहाँ पे। आपकी इस प्रेमिसेस के अंदर ये सारी FIR हुई हैं इसी हॉस्पिटल के ऊपर। ये जो अभी FIR हुआ है उसमें तो ये बेगुनाह साबित हुआ है, उसको लटकाओ ना। किसको? मुझे से क्यों गले से पकड़ लिया? तो आप आते क्यों हैं यहाँ पे? जब आपने दे दिया डॉक्टर को, उसके बाद आपका लेना देना मेरा घर है इधर। थोड़ा मेरा क्या करोगे? क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? वरना हॉस्पिटल किसने गए? ओ भाई, ये कत्लगाह है। जब इस शख्स के पास करने को कोई बात न रही तो फिर ये खुली बदमाशी पर उतर आया। कौन सी जुर्रत है? एक मिनट, खामोशी। मैं नहीं खामोशी करूंगा। हराम से तुम करो। एक औरत पे झूठ बोला, औरत पे झूठ बोला, औरत पे झूठ बोला, मानने वाला है। खड़े हो गए। तुम कोई बंदे खाते हो? तुम बंदे खाते हो यार? ना ना, तुम बंदे खाते हो। इसको मैंने बुलाया। तुमने कह रहा बचन तो बदल दिया था वो बोल के। और यार तुम गुंडे हो, तुम बदमाश हो। मैं बदमाश हूं। लोगों को कत्ल करोगे। आगे पाकिस्तानी हूं। शरीफ पाकिस्तानी हो। ये शरीफ पाकिस्तानी पे FIR हुई है। शरीफ पाकिस्तानी है। नहीं, शरीफ पाकिस्तानी मरवाए ना हमें लोगों से। ठीक है, क्या करोगे? इंशाल्लाह उसमें हम बदल लूंगा। किससे बदला लोगे? बंदे खाते हो? तुम बंदे मारते हो। डॉक्टर मारते हैं। तो तुम यहाँ क्यों आए हो फिर? जज्बात में ये खुद तस्लीम कर गया था कि इस जाली अस्पताल में जाली डॉक्टर बंदे मारते हैं। जरा दोबारा सुनिए। तुम बंदे खाते हो? तुम बंदे मारते हो। डॉक्टर मारते हैं। डॉक्टर मारते हैं। इसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। इस कत्लगाह में वाकई लोग बेमौत मारे जाते थे। इस्तेमाल शुदा ड्रिप्स, इंजेक्शन और खून की खाली बोतलें यहां जा बजा बिखरी पड़ी थी।
ऊपर के फ्लोर पर एक गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद था, जो कि जाहिर है किसी सर्जन की गैर मौजूदगी में चलाया जा रहा था, यानी यहाँ लोगों को बाकायदा ज़िबाह किया जाता था। ये कहाँ से मिली है सर? ये ऊपर से। इन्फेक्शियस का मेन सोर्स और ही ये हमें ये इत्तला मिली है अब ये कि रीयूज भी जी, ये हो बिकता है सकती कबाड़िये को और फिर वो प्लास्टिक दाना बनता है। बाकी हैं, ये प्लास्टिक में चले जाए, इधर भी रीयूज हो रही हो, इसको इसीलिए डिस्कार्ड करने का पर्पज यही है कि ये रीयूज ना हो या वैसे इंसिडेंटली किसी को। बिल्कुल। ऐसा एक और चीज़ है जिससे आपका एकेडमिकली तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभी आपने देखा ना यहाँ पे बदकिस्मती ये है, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो अताई डॉक्टर्स का नेटवर्क है वो अनफॉर्चुनेटली आपस में इतना कनेक्टेड हो गया है, और वो उन्होंने जो अपने बचने के लिए जो हरबे हैं, अभी भी आप देखें पूरा उन्होंने अपना एक नेटवर्क था जो इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। वो तो जाहिर हमें चूँकि अब तजर्बा हो गया था किसी सिचुएशंस को हैंडल करने का, बट इसको आप बताएं ये कितना फेस करना पड़ता है? जहाँ भी जाते हैं चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इनसे गुजर के ही हमें जाके एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप ये चीज़ें देखती हैं, आप डॉक्टर हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, मैंने आपकी सारी क्वालिफिकेशन भी चेक की है, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं आपके सामने ही हो रही हैं, तो आपके बैठने का पर्पस भी ये है कि आपने जो गाइडलाइन है हेल्थ केयर कमीशन की, जो आईपीसी के हमारे प्रोटोकॉल्स हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के, कोई डॉक्टर ने इंप्लीमेंट कराने, लेमैन को तो पता नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें तो आपने इंप्लीमेंट करवानी है ना? करवाना हमारा काम है, उनको मतलब एजुकेट करना और सारा SOPs बताना हमारा काम ही होता है। वो ये है कि हम बता देते हैं, वो यहाँ से क्लियर आता है, हम होते हैं तो क्लियर हो जाता है। अब वो वेस्ट किस तरीके से आगे होता है, वो टोटल प्रोसीजर तो हम फॉलो नहीं कर सकते ना कि एंड तक हमें बताएं कि भाई कहाँ किया किधर नहीं किया। पूरा ऑपरेशन थिएटर जो ये कह रहे थे ऑपरेशन हम नहीं करते। अच्छा, ये नॉर्मल डिलीवरी की तो लाइटिंग नहीं, नॉर्मल डिलीवरी उधर है, ये वो लेबर रूम टाइप बना हुआ है, वो एक हद तक आप डॉक्टर कर सकते हैं उसमें, लेकिन ये बगैर सर्जन के मेडिकल ऑफिसर को अलाउड नहीं है। जिस नीचे डॉक्टर साहब सिंपल MBBS को नहीं है, आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद आप जो है ना अलाउड होते हैं। हेल्थ केयर कमीशन और हमारी सारी जितनी भी SOPs हैं उसके मतलब जितनी ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने, और ये ज़ाहिर है इनका फाइनेंशियल कितना मफाद वाबस्ता होगा। फाइनेंशियल के अलावा ये लोगों को जो नुकसान दे रहे हो मेडिकली वो ज़्यादा देखने अभी वाला है। 2 महीने पहले बच्ची की डेथ रिपोर्ट हुई है, उसकी भी सारी डॉक्यूमेंट, ये पूरा एक OT इन्होंने बनाया हुआ है ना, इनके पास एनेस्थेटिस होगा जी, ये खुद और ये मशीन वगैरह किसकी होंगी? प्रॉब्लम की मशीन, एनेस्थीसिया मशीन रखी हुई है, तो एनेस्थेटिस के बगैर तो कहीं पे भी हम यूज़ नहीं कर रहे थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। जिन लोगों का ये इलाज कर रहे हैं ये उनका इलाज नहीं कर रहे, ये पूरी क्वेकरी कर रहे हैं, उल्टा उनको इन्फेक्शन दे रहे हैं, वो इसी वजह से। और फिर कोई सवाल करता है तो ज़ाहिर वो आपने हालत देख ली कि उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली। आइए, आप इधर क्या क्या सर्विसेज कर रहे हैं? डॉक्टर साहब तो OPD मरीज देख रहे हैं, मरीज एडमिट भी करते हैं? नहीं सर, एडमिट नहीं। ऊपर ऑपरेशंस भी होते हैं किसी नौयत के वगैरह ऑपरेशन? जो गायनी के डॉक्टर हैं वो करती हैं, डिलीवरी वगैरह हो जाती है नॉर्मल वगैरह, लेकिन ऑपरेशन वगैरह जो है ना वो भी नहीं। अभी हम ऊपर के फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर खुद देख कर आए थे, और ये झूठा मैनेजर फिर झूठ बोल रहा था कि यहाँ ऑपरेशंस नहीं किए जाते। सुफियान नाम का ये फ्रॉडिया बार बार बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम इसे एंगेज रखना चाहते थे क्योंकि ये इतनी बेहूदगी से झूठ बोलता था कि खुद ही हकीकत हमारे सामने आ जाती थी। लेकिन इस झूठे तरीन शख्स के पास भी जाली डॉक्टर नईम की खुफिया वीडियो देखकर हमें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। यार वो नईम साहब को बुला देना प्लीज यार, उस टाइम के सारे प्रोटोकॉल तो हम बता देते हैं। अच्छा भैया आप सुने ना, मैं फिर वही कह रहा जी। हूँ यार, लोग देखें, वो कहें यार बंदे ने बात तो सीधी सच्ची की थी, देखें वो यहाँ बैठ के लोगों को चेक कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो डॉक्टर नहीं है, ऐसा ही है? नहीं, डॉक्टर नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं लोगों को? सर कहाँ चेक किया है? एक मिनट, लड़ क्यों रहे हैं? नहीं, मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। ये आप बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? दयानदारी से बात जवाब देना, अपने ईमानदारी से, अल्लाह को आप नजर जान के। ये क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? इन्होंने ये स्टेथोस्कोप क्यों रखा हुआ है? इनका नईम साहब का क्या काम है, मुझे बताएं। इस जाली अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के लिए ARY न्यूज के निहायत मुस्तैद और मुतहर्रिक रिपोर्टर हसन हफीज भी हमारे साथ थे, जो गुज़श्ता कई बरस से हेल्थ के शोबे की रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे जाली अस्पतालों के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफ किया। जो क्लिनिक सील हो जाए, इनके खिलाफ FIR होती है, FIR में वो दफात लगती है जो काबिल जमानत है, ठीक है, ये जाते हैं। पहले तो ये ड्रग इंस्पेक्टर से राब्ते में होते हैं। अभी जब आप यहाँ पे आ रहे थे उस दौरान हमें यहाँ से हमारे रिपोर्टर जो
एसपीडी मौजूद है कि सर खबर आ गई है कि आरआरबी की टीम पहुंच सर गई है। यहाँ पे आपकी आने की खबर पहले पहुंच गई थी, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इसीलिए वो सारे फेक डॉक्टर्स थे ही नहीं यहाँ पे, Exactly, जिनकी वो सारे रिकॉर्डिंग भाग थी गए, हमारे पास। कुछ भाग भी गए थे जो आपने देखा। ये एफआईआर होगी, एफआईआर में दफात काबिल जमानत होंगी, ये जाएंगे तो जमानत करवा के आ जाएंगे। सवाल यहाँ ये है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं इकरार भाई, जो इस कत्ल गारती है, ये कत्ल का है ना, कत्ल ही- यहाँ अभी बच्ची मरी है अभी, हाँ। अभी आपने ऊपर जो ऑपरेशन थिएटर देखा, वहाँ पे इन्फेक्शन लेके अभी 25 एड्स के मरीज निकले हैं मुल्तान में, मुल्तान हाँ। में। वो इन्हीं जगहों से इन्फेक्शन लेके गए हुए हैं, फिर उनको डायलिसिस मशीन पे गए हैं और फिर ये इन्फेक्शन फैलाने वाले अड्डे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत इन अच्छा अड्डों को तो आप सील कर देते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से या हमारे प्रोग्राम से, लेकिन उनको ऐसा कानून नहीं बनाया गया कि इनके खिलाफ ऐसा पक्का एक्शन हो कि ये दोबारा कभी इस जगह पे वापस ना आ पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? अगेन मैं चाहूँगा जो भी आप गुफ्तगू करते हैं उससे हमारी बड़ी रहनुमाई होती है। जी, ऐसे जब इन्होंने दिखाने के लिए तो एक छोटा सा मेडिकल सेटअप है, जब इंटर होते हैं और एक रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई भी किया हुआ है वो एक मेटर्निटी होम के लिए किया हुआ है, जिसपे एक सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर और उसके साथ बाकी सपोर्ट स्टाफ करके आप ओपीडी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें नीचे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं ओपीडी ये कर रहे हैं अपने हद तक, इनको भी नहीं पता ऊपर ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है। मैंने इनसे 2-3 दफ़ा पूछा, इन्होंने कहा मैं ऊपर आज तक यही नहीं हूँ, विजिट ही नहीं किया, 11 तारीख को है बता रहे हैं। तो ऊपर आपने देखा है पूरा ऑपरेशन थिएटर एस्टेब्लिश है और उसको ऑपरेशनल है, वो सारी चीजें ऑपरेशनल है और वो उसको बगैर किसी एनेस्थेटिस्ट के, बगैर क्वालिफाइड सर्जन के रन कर रहे हैं, जो कि इलीगल है, बगैर हेल्थ केयर कमीशन की एसओपीज़ के अगेंस्ट है, पूरी ये क्वैकरी है। और उन लोगों को जो भी यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं उल्टा इन्फेक्शन दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन से वो लोग सफ़र कर रहे होंगे फील्ड में, तो इसको हम सील करेंगे। सीईओ हेल्थ लाहौर डॉक्टर जुहैब की हिदायत पर इस जाली अस्पताल बल्कि बदमाशी के अड्डे को सील तो कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ मुतअद्दिद मरतबा मरीजों और मासूम बच्चों के मरने के बावजूद जब अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा सवाल पूछने वालों को मकामी पुलिस ने इन गुंडों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, तो इतने बाअसर और बदमाश अफराद का ये अड्डा क्या वाकई बंद रह सकेगा? देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे।